2023 में इंग्लिश का पेपर जो हुआ था यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, उसे हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ आप लगभग 3 से 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हो, देन आपका डैम श्योरिटी हो जाती है कि आप इंग्लिश के पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले आप देखोगे 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज बेस्ड पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्सेलरेट्स द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। यानी कि ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो एक्सेलरेट करता है द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए लैंग्वेज लर्निंग को कौन एक्सेलरेट करता है, बढ़ाता है। तो वो है कम्युनिकेशन, यानी कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाओगे तभी आप कर पाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट समझिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द मेथड इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। यानी कि एक ऐसा मेथड जो इमर्ज्ड हुआ है एज अ रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो इसको बोला गया है क्या, डायरेक्ट मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। क्लियर है, यानी कि आपको जो स्टडी के मेथड हैं वो अलग अलग पढ़ाए गए हैं, वीडियोस में देखिए। आप देखोगे कि आपको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ये सारे मेथड्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, अप्रोचेस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। तो उनको आप एक बार देखिए, देन सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट समझिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्लैंक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। यानी इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग के लिए, यानी प्रभावशाली लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या। ऑप्शन ए एवेल्यूशन, ऑप्शन बी इमिटेशन यानी नकल करना, ऑप्शन सी डिस्कशन, ऑप्शन डी रिड्यूसिंग मिस्टेक्स। कौन सा ऑप्शन अपने आप में सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। देखिए, तो प्रभावशाली लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डिस्कशन, बिकॉज आप डिस्कशन कर लोगे, सारी चीजें डिस्कस करोगे, देन आपकी जो डेवलप यानी सोचने की स्किल है वो डेवलप होगी। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, 4 और 5 समझिए। व्हाट इज द जनरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग का जनरल ऑर्डर क्या है, तो ये होता है LSRW, मींस लैंग्वेज। आप लिसनिंग करोगे सबसे पहले, लिसनिंग, लिसनिंग, फिर आप स्पीकिंग करोगे, स्पीकिंग, फिर आप राइटिंग करोगे, सॉरी रीडिंग करोगे, देन राइटिंग करोगे। LSRW, इसका जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है। क्लियर है, LSRW। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, अपोजिट वर्ड पूछा है, बून। बून का अपोजिट वर्ड पूछा है। बून मींस होता क्या है, बून मींस होता है आशीर्वाद। क्या होता है, आशीर्वाद होता है। और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा कर्स, यानी अभिशाप। यानी बून मींस वरदान बोल सकते हो आप, वरदान का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्स, यानी अभिशाप, श्राप बोल सकते हो। ऑप्शन ए है शार्प, शार्प मींस होता है तेज तर्रार एकदम। सिविल इज सभ्य, नन ऑफ दीज मींस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर तो आपको दे ही रखा है, ऑप्शन डी कर्स। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, कर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ग्रामर पोर्शन से, यानी क्वेश्चन नंबर 6 किसे है, ग्रामर पोर्शन से है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चैप्टर से पूछा गया है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम ब्लैंक योर वॉच। तुम्हारी वॉच के अकॉर्डिंग टाइम क्या है। तो ये वाला आपको याद रखना है, जब भी टाइम से रिलेटेड पूछा चाहे तो आप बाय ही यूज करोगे, यानी कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, इन योर वॉच नहीं, बाय योर वॉच लगेगा। क्लियर है, अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करोगे। देखिए, बाय यहाँ पर प्रीपोजिशन है, लेकिन इसके और भी सेंस होते हैं, जैसे कि ये नियर का सेंस भी देता है, किसका, नियर का। नियर का सेंस बिसाइड भी देता है अपने आप में, बिसाइड भी किसका सेंस देता है, नियर का सेंस देता है। जैसे आई सिट बिसाइड यू, आई सिट बिसाइड यू, आप क्या बोल सकते हो, आई सिट बिसाइड यू, मैं तुम्हारे पास या नजदीक बैठता हूं। अब इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आई सिट बाय यू, मैं तुम्हारे नजदीक बैठता हूं। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हो, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन अपने आप में सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। यहां से दो एक प्रीपोजिशन और आप प्रिपेयर कर लोगे, जैसे एट यूज होता है एग्जैक्ट प्लेस के लिए और स्मॉल प्लेस के लिए, इन यूज होता है बड़े बिग प्लेस के लिए, किसके लिए, बिग प्लेस के लिए, यानी बड़े स्थान के लिए हम यूज करते हैं इन। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही सिंपल प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव। यानी कि जो सेंटेंस है वो आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। अब इंटरोगेटिव की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसका वर्ब पहले आए, क्या है, वर्ब पहले आए और सब्जेक्ट बाद में आए। क्लियर है, सब्जेक्ट बाद में आए। अच्छा, इसको आप इन्वर्जन कंडीशन भी बोलते हो, इतना भी याद रखना, इन्वर्जन कंडीशन। तो देखिए, सेंटेंस है सी लिव्स इन कनाडा,
सी लिव्स इन कनाडा। जब आप इसको इंटेरोगेटिव में ट्रांसलेट करते हो, आपको पता है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप डू या डज लगाते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डू सी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए आपने डज सी किया। लिव इन कनाडा, क्लियर है, डज सी लिव इन कनाडा। अच्छा, यहाँ पर लिव के साथ एस आई एस क्यों नहीं आया? बिकॉज सेंटेंस ऑलरेडी इंटेरोगेटिव है, तो हम एस आई एस लगाते नहीं है, एस आई एस वर्ब में ऐड किया जाता है सिंपल सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए, क्वेश्चन नंबर 8 से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, आपको गिवन सेंटेंस दिया है उसका, आई हैड लॉस्ट अ बुक बट आई हैव फाउंड इट। इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा आई हैव फाउंड द बुक which I had lost, which I had lost। अब देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए कुछ प्रीपोजिशन और कंजक्शन आपको प्रिपेयर करने हैं, जिनसे आप सेंटेंस कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड आसानी से बना सकते हो। अगर आप नहीं जानते तो चैनल को एक बार विजिट करिए, यानी कि चैनल में आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप चेक कर सकते हो, और कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस तीनों ही अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, आप देखिए वीडियो को जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ही इज राइटिंग अ नोवेल फॉर 5 years। आप देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप देखोगे हैज बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर है बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। बट यहीं पर अगर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करना होगा, उस स्थिति में आप करोगे हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर यहीं पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करना होगा, फिर आप कर दोगे विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आई होप आपको ये वाली चीजें क्लियर हुई होंगी। तो इसको आप चेंज करके क्या कर दोगे, इसको हैज बीन कर दोगे, हैज बीन राइटिंग नोवेल फॉर 5 years। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, करेक्ट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस सही लिखना है। देखिए क्या है सेंटेंस, द वुमेन वाज लॉस्ट विद द हेट। तो इसको आप करेक्ट करके क्या लिखोगे, द वुमेन विद द हेट वाज लॉस्ट, द वुमेन विद द हेट वाज लॉस्ट। यानी आप देखोगे क्या कि यहाँ पर आप वुमेन का संबंध हेट के साथ बता रहे हो, विद अपने आप में प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, हेट अपने आप में ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा वुमेन, वुमेन अपने आप में सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर वॉज आ जाएगा, और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म शूटेबल है। क्लियर है, चलिए आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको सही क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फेल। देखिए यू मे फॉल, आप देखोगे क्या कि लेस्ट वाली कंडीशन आप समझने की कोशिश करोगे। लेस्ट, लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, बिकॉज इसका मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो। अब कोई चीज ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसके साथ आप नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप पॉइंट याद रखोगे क्या कि इसके साथ जो वर्ब यूज करते हो वो शुड यूज करते हो, क्या शुड, क्लियर है, शुड यूज करोगे तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा क्या, वॉक केयरफुली लेस्ट यू। अब अभी हमने बोला ना इसके साथ शुड यूज करोगे तो शुड आ गया, लेस्ट यू शुड फॉल, तो यही सेंटेंस अपने आप में हो जाएगा करेक्ट।